बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 4.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है। ये इक्वेशन के अंदर एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू एम प्लस 1/m इंटू एक्स प्लस 3। तो इसके अंदर हमारे पास जो है इनके कोफिशिएंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, m प्लस 1/m एंड c इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं। तो अब हमने इसके रूट्स चेक करने हैं कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। इफ़ ग्रेटर देन 0 होगी इसकी वैल्यू तो हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल होंगे इक्वेशन के। तो आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हम b की वैल्यू क्या है, -2 इंटू एम प्लस 1/m होल स्केयर माइनस 4a इंटू सी। अब यहाँ से इसका स्केयर लिया 4, इसका स्केयर ओपन करेंगे m स्केयर प्लस 1/m स्केयर प्लस 2 माइनस 4 3 आर 12। यहाँ तक आ गया। अब 4 इन दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 4 को बाहर कॉमन कर लिया तो m स्केयर प्लस 1/m स्केयर प्लस 2 माइनस 3 आ गया मेरे पास। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 4m स्केयर प्लस 1/m स्केयर माइनस 1 रह गया। अब इसको परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए, ताकि हम चेक कर लें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रियल नंबर में है या नहीं, तो क्या करेंगे, m स्केयर प्लस 1/m स्केयर माइनस 2 प्लस 1। मतलब सेम वैल्यू के अंदर क्या किया हमने, प्लस 1 को ऐड कर दिया और सेम टाइम पे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब 1 प्लस और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -1 में -1 ऐड हो गया तो -2 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मेरे पास जो है ये m -1/m का स्केयर बन गया। तो इसको लिख देते हैं हम जी 4m -1/m होल स्केयर प्लस 1। तो अब यहाँ से ये चीज़ शो हो रही है हमारे पास कि m -1/m का होल स्केयर है, इसका वट एवर जो भी वैल्यू होगी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी और ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू से हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है वो शो हो गया कि दैट इज़ अ रियल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के लिए भी हम पहले इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे। a इज इक्वल टू b माइनस सी, b इज इक्वल टू c माइनस a एंड c इज इक्वल टू a माइनस b आ गया मेरे पास। तो अब यहाँ पर सेम हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा के b स्केयर माइनस 4ac, तो b स्केयर की वैल्यू हम पुट कर देंगे जी c माइनस a होल स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू है b माइनस c एंड c की वैल्यू a माइनस b आ गया मेरे पास। तो c स्केयर माइनस 2ac प्लस a स्केयर माइनस 4ab माइनस b स्केयर माइनस ac प्लस bc, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम, c स्केयर माइनस 2ac प्लस a स्केयर माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्केयर प्लस 4ac माइनस 4bc, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। a स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 4b स्केयर माइनस b स्केयर प्लस, ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सा आ गया जी, -2ac -4ab एंड -4ac और ac +2ac रह जाएगा। 4ac और 2ac, ठीक है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो प्लस के 2ac हो जाएंगे, ये पॉजिटिव 2ac। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ गया, 4ab माइनस का, ठीक है, -4ab -4bc, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसको हम a -2b + c ये स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, अब ये वैल्यू हमारे पास जो है स्केयर की फॉर्म में है, और ये वैल्यू हमारे पास शो करवाती है कि द गिवन इक्वेशन आंसर विल बी रियल नंबर एंड always positive and greater than 0 because the square root change the negative value into positive value। तो ये वाला हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर भी यही है। नीचे आपने वो स्टेटमेंट लिख लेनी है कि जी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वजह से हमारे पास इसकी ए बी सी की वट एवर जो भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करके उसका स्क्वायर लेंगे तो वो द आंसर विल बी रियल नंबर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0।